हेलो एवरीवन। तो आज है 19 दिसंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर किया जाता है। द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट का एक यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस योर आइडिया इन केयरफुली चूजन वर्ड, यानी कि अपने मन का जो भी विचार है उसको एकदम चूजन वर्ड मतलब केयरफुली तरीके से एक्सप्रेस करना। ऐसे जैसे नहीं होता है कि आप कोई भी बात बोलते हैं तो सोच समझ के, ताकि किसी को बुरा ना लगे, कोई हर्ट ना हो जाए। तो फॉर्मुलेट मतलब नॉर्मली हो जाता है तैयार करना, मतलब जैसे फार्मूला वगैरह कोई हम लोग बनाते हैं जिसकी वजह से कोई काम आसान हो जाता है तो उसको क्या बोल सकता है कि हमने फॉर्मुलेट किया। तो तैयार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिवाइस, फ्रेम या फिर प्रिपेयर। तो आई होप आपको फॉर्मुलेट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या है, एक फॉर्मुलेट जो एक वर्ब है। तो साथ में एक बार रिवाइज कीजिए। इसका मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस योर आइडिया इन केयरफुली चूजन वर्ड, यानी कि तैयार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। डिवाइस, फ्रेम और प्रिपेयर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर रिलेवेंट पिक्चर भी हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि आपको पिक्चर के थ्रू भी वर्ड आसानी से याद हो जाए, ठीक है। और फिर इमेजिन भी कर सकते हैं ऐसे पिक्चर देख के। तो वर्ड क्या हो गया, फॉर्मुलेट हो गया। देखिए जैसे अब ये बंदा कुछ सोच रहा है, मतलब किसी काम को कैसे किया जाए या फिर क्या किया जाए ताकि लोगों को बुरा ना लगे, कोई ऐसा बात बोलने से पहले सोच रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टेचर। स्टेचर यहाँ पे एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है द इम्पोर्टेंस एंड रेस्पेक्ट दैट अ पर्सन हैज़ बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी एंड अचीवमेंट। जैसे आप लाइफ में कुछ अच्छा हासिल कर लेंगे, एक अच्छे पद पे चल जाएंगे, ठीक है, कल का कोई एक ऑफिसर बन जाएंगे तो खुद ब खुद लोग आपका इज्जत करेंगे, आपका, आपके फैमिली का, और आपका एक इम्पोर्टेंस हो जाएगा। अगर आप अपने सोसाइटी में कोई बात बोलेंगे तो लोग उसका वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टेचर मतलब क्या होता है कि कोई भी अचीवमेंट, यानी कि एक कद हो गया या एक पद बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टेचर मतलब कद हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रेस्टीज, क्वालिटी या फिर इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, स्टेचर हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग कद होता है, और प्रेस्टीज, क्वालिटी या फिर इम्पोर्टेंस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आप देखते होंगे जो स्टैचू होता है कहीं भी, मूर्ति वगैरह, तो उसका ही बनता है जो लाइफ में कुछ अचीव करके गया है, ठीक है। जैसे हमारे देश के बहुत सारे जो बहुत मतलब फेमस लोग हैं जिनका आप देखेंगे अलग अलग चौराहों पे उनका मूर्ति, मतलब ऐसे स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों मिला, क्योंकि लाइफ में उन्होंने कुछ हासिल किया, उस लायक वो थे, इसलिए लोग आज भी उनको याद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द मनी डैट यू स्पेंड ऑन समथिंग, मतलब वह पैसा जो आप किसी चीज़ पे खर्च कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। तो एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है या फिर लागत। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेंडिचर, कॉस्ट या फिर चार्ज हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, द मनी डैट यू स्पेंड ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि वो लागत हो गया। एक्सपेंडिचर, कॉस्ट या फिर चार्ज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड क्या है, एलियंस। एलियंस यहाँ पे एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एक्सेट्रा टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग दैट दे ऑल वांट। यानी कि देखिए कोई काउंट्री हो गया या फिर दो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, या फिर काम करने का जो भी, मतलब साथ में मिलकर काम करने का जो एग्रीमेंट बनता है उसको एलियंस बोलते हैं, यानी कि संधि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ कोई एग्रीमेंट किए कि हम लोग साथ में ये काम करेंगे, तो उसको एलियंस बोल सकते हैं। या फिर आप हमेशा न्यूज़ अगर पेपर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे दो देश के बीच या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच एमओयू साइन हुआ, यानी कि उसको एलियंस बोल सकते हैं, तो संधि हुआ, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो यूनियन, लीग या फिर एसोसिएशन हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, एलियंस जो एक नाउन है जिसका मीनिंग संधि होता है। यूनियन, लीग और एसोसिएशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि दो देश के अलग अलग, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ही हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हाथ मिला रहा है, यानी कि उन्होंने किसी चीज़ पे संधि किया है। नेक्स्ट वर्ड है रेजिंग। रेजिंग की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ए बिल्डिंग, टाउन एक्सेट्रा सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। मान लीजिए कि कोई एक बिल्डिंग है, उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना कि उसमें कुछ ना बचा हो,
तो उसको रेजिंग बोलेंगे। या फिर कोई टाउन हो गया तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मलबे। जैसे जो मतलब कभी देखते होंगे जो जैसे नेचुरल डिजास्टर लाइक भूकंप वगैरह आता है तो बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं और बस उनका मलबा बचता है। तो रेजिंग मतलब क्या हो गया कि मलबा हो गया। सिनोनिम्स रेकिंग, डिमोलिशिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिमोलिशिंग वर्ड आप कुछ टाइम पहले सुने होंगे, जो नोएडा में ट्विन टावर था उसको डिमोलिश किया गया, यानी कि उसको गिराया गया। ठीक है, तो गिरा दिया गया यानी कि उसको मलबा के रूप में बना दिया गया। तो वर्ड क्या हो गया, रेजिंग, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग मलबा होता है। और आपको डेली लाइफ से भी जोड़ के हम बता रहे हैं जो चीज़ आप न्यूज़ में देख रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं होमवर्क का। जो भी वर्ड आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, जो वर्ड कवर कराया जाता है उससे खुद से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। और जितना भी सेंटेंस आप बनाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा। टाइप करने से चीज़ें आपको याद हो जाएगी, तो लिखने का कोशिश ज़रूर कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा बनाएं, जितना बन रहा है उतना बनाइए, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंटरवेंशन। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ION आया है, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ION आए तो वो नाउन हो जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके भी होते हैं, सफिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जहाँ भी सफिक्स आता है वो हम आपको बताते हैं। इसका मीनिंग होता है एक्शन टेकन टू इम्प्रूव और हेल्प ए सिचुएशन। मतलब ऐसा एक्शन लेना, कोई काम करना जिससे किसी चीज़ में हेल्प मिले, इम्प्रूव मिले, ठीक है, या फिर किसी सिचुएशन को हेल्प मिले, तो उसको इंटरवेंशन बोलते हैं, यानी कि हस्तक्षेप। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इंटरफेरेंस हो सकता है, इंटरपोजिशन हो सकता है, या फिर इंटरसेशन हो सकता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त कोई काम कर रहा है, उससे ढंग से नहीं हो रहा है, या फिर आपका छोटा भाई कर रहा है, तो आप बोलते हैं ना, हटो तुम, देखो हम करके दिखाते हैं कैसे जल्दी होता है। तो इंटरवेंशन मतलब क्या कि बीच में हस्तक्षेप करके उस काम को जल्दी से कर दिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरवेंशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि हस्तक्षेप। इंटरफेरेंस, इंटरपोजिशन और इंटरसेशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो देखिए जो भी वर्ड आपको लगे कि ये मतलब नया वर्ड है आपके लिए, या तो उसको ज़रूर नोट कीजिए, साथ में पेन पेपर लेकर रखिए और चीज़ें नोट करने का आदत डालिए, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन बना रहता है सेशन पे और मज़ा आता है। नेक्स्ट वर्ड है रेकॉन। रेकॉन एक वर्ब है। रेकॉन क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है थिंक समथिंग और हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। मतलब कोई चीज़ सोचना या फिर किसी चीज़ को लेके आपका अपना क्या ओपिनियन है, उसको रेकॉन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मानना हो जाएगा। तो उसके लिए मानना, रेकॉन वर्ड यूज कर सकते हैं, मानना। सिनोनिम्स की बात करें तो कंसीडर, थिंक या फिर रिगार्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, रेकॉन हो गया, जो एक वर्ब है, साथ में रिपीट भी करते रहना है ताकि फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कंसीडर, थिंक या फिर रिगार्ड क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पिक्चर भी देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, कुछ सोच रहा है। एर्थ वर्ड क्या है, कंटिन्यूएंस। कंटिन्यूएंस की बात करें तो ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट और फंक्शन, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कंटिन्यू कर रहा है या फंक्शन कर रहा है, यानी कि कार्यरत है, तो उसको कंटिन्यूएंस बोलेंगे, यानी कि बने रहना। ठीक है, क्या होना, बने रहना। जैसे सिनोनिम, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यूटी, प्रोलोंगेशन, प्रेसिस्टेंस, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए अब अगर आप स्टडी में कंटिन्यूएंस नहीं रहेंगे, मान लीजिए कि सब वीक में 2 दिन पढ़े, 5 दिन नहीं पढ़े, तो 5 दिन जो आप फालतू काम करेंगे उसके चक्कर में जो आप 2 दिन पढ़ाई कर रहे हैं वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लेक्चर डालते हैं यूट्यूब पे, अगर ये कंटिन्यू ना डालें तो इससे मेरा जो स्ट्रीक वगैरह है वो भी लो हो जाएगा। जो मतलब यूट्यूब हम रिकमेंड करना छोड़ देगा हमारा वीडियो वगैरह, उसको लगेगा कि ये बंदा मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, अपने लाइफ में लेके कंटिन्यूटी नहीं कर रहा है, तो वो इससे हमको लॉस हो जाएगा। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जैसे हमारा जो लेक्चर ये होता है कंटिन्यू है, कभी किसी कारणवश लेट हो गया तो उसको अपलोड कर देते हैं शाम तक, रात तक। तो कंटिन्यूटी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेफ्ट। डेफ्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है क्लेवर एंड शोइंग स्किल। कोई ऐसा बंदा जो काफ़ी ज़्यादा तेज हो, चालाक हो और वो अपना स्किल शो कर रहा, तो उसको डेफ्ट बोलेंगे। ठीक है, तो चतुर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लेवर, एडेप्ट, स्किलफुल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड डेफ्ट हो गया जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है क्लेवर एंड शोइंग स्किल, यानी कि चतुर, और क्लेवर, एडेप्ट और स्किलफुल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बंदर का क्या है, ये लड़का ए ग्रेड लाया है। ठीक है, ए ग्रेड लाया है, और ए ग्रेड किसका है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज होगा या फिर उसका पास कोई स्किल होगा। तो डेप्थ मतलब चतुर हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड प्लॉजिबल हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए BLE आया है लास्ट में, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में BLE आएगा तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि BLE एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो इसलिए प्लॉजिबल एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू।
कोई ऐसा चीज़ जिसके पीछे रीजन हो, लॉजिक हो, यानी कि रीजनेबल हो और लग रहा हो कि हाँ ये बात सच है, तो उसको प्लॉजिबल बोलेंगे। जैसे आप ही कोई फैक्ट के साथ बात बताएंगे तो लोग उस पर विश्वास करेंगे क्योंकि आप लॉजिक दे रहे हैं उस चीज़ का। तो प्रशंसनीय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो लाइकली, प्रोबेबली या फिर क्रेडिटेबल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप फैक्ट के साथ अगर कोई बात करते हैं तो लोग उसको प्लॉजिबल समझेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, प्रशंसनीय बोलेंगे। विदाउट फैक्ट अगर आप बात बोल रहे हैं तो लोग यही बोलेगा भाई ये तो फेंक रहा है, ये ऐसे वैसे कुछ भी बकवास किए जा रहा है। तो प्लॉजिबल एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग प्रशंसनीय होता है, और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए जैसे कि लाइकली, प्रोबेबल या फिर क्रेडिटेबल। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में एक ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।